अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक फ़कीरनी थी, मुँह छुपाकर सड़क किनारे भीख मांगती थी तो दिन भर के पैसे अच्छे कमा लेती। एक दिन अचानक मैंने देखा कि एक औरत बाज़ार से निकली तो दर्द से तड़पने लगी। मैं भागती हुई उसके पास गई तो वो मेरे कान में बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फ़ौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोंपड़ी में ले आई। कुछ ही देर के बाद उस औरत ने जो ही बच्चा जन्म दिया तो मैं उस औरत को वहीं फेंककर उसका बच्चा जल्दी से अपनी चादर में छुपाकर वहाँ से भाग गई। बहुत दूर अपने ठिकाने पर आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो आंखें पथरा गईं, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबोगरीब मेरा नाम नूरा है। पेशे के लिहाज से मैं एक फ़कीरनी हूँ। दिन भर भीख मांगती थी तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लेकिन हम फ़कीरों में पैसों की हवस इस कदर होती है कि जो कुछ भी मिल जाए कम ही लगता था। मैं और मेरे 4 बच्चे दिन भर के थके हारे घर लौटते तो बिस्तर पर औंधे मुँह लेटे शोहर को देखकर मेरा तो पारा चढ़ जाता था। मैं अपनी झोपड़ी में आते ही बर्तन उठा उठा कर फेंकने लग जाती हूँ और अपने शोहर से लड़ती कि तू क्यों दिन भर यूँ पड़ा रहता है, तू भी तो कुछ कमा कर लाया करना। तू देख किस तरह तेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, मगर तेरे मुंह को तो मुफ्ता लगा है। मेरे शौहर ने बेजारी से मुझे घूर के झोंपड़े से निकल जाता। फिर मैं और मेरे 4 बच्चे ज़मीन पर बैठकर मांग कर लाया हुआ खाना खाते। हमारा खाना सफ़ेद पोश लोगों से तो बेहतर ही होता था। उनको तो दाल रोटी ही नसीब होती थी, जबकि अल्लाह हम पर इस कदर मेहरबान था कि हम हर रोज़ ज़बान का नया जायका चखने को मिलता था। ज़िंदगी यूँ ही गुजर रही थी जब एक बहुत ही बुरे इसरार से वाक़े से मेरी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक मुँह छुपाकर भीख मांग रही थी। जब मेरी नज़र बाज़ार से निकलती हुई औरत पर पड़ी, वो औरत दर्द से तड़पने लगी थी। मैं फ़ौरन भागती हुई उसके पास गई तो वो मेरे कान में बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फ़ौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोपड़ी में लेकर आई, जो शहर के बीचों बीच में ही थी, जहाँ मैं अपने साथ मिलकर उनसे उनके आधे दिन की कमाई लेकर उन्हें फिर से भीख मांगने के लिए भेज देती थी। कुछ ही देर बाद उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया तो मैं लालच में आ गई थी। मैंने उस औरत को वहीं फेंक कर उसका बच्चा जल्दी से अपनी चादर में छुपा लिया और वहाँ से भाग गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी मिलेगी भी या नहीं, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी सारी ज़िंदगी अक्सर बदल कर रह गई थी। उस दिन मैं अपने बच्चों को बाज़ार में छोड़कर अब बहुत दूर अपने ठिकाने पर आ गई थी। अपनी झोपड़ी में आकर जब मैंने चादर हटाकर बच्चा देखा तो मेरी आंखें पथरा गईं, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबोगरीब बच्चा पड़ा रो रहा था। मैंने उस बच्चे को देखकर खौफ से चीख मार दी थी। मेरा शौहर जो भागता हुआ मेरे पास आया और बोला क्या हुआ, मगर जब उसने मेरी गोद में पड़े हुए बच्चे को देखा तो बोला, अरे कमबख्त, ये तू क्या उठा कर ले आई है। मैं खुद हैरत ज़दा सी बैठी हुई थी। मैंने अपने शौहर को खामोश रहने का इशारा किया और उस बच्चे को चादर में छुपाकर झोंपड़ियों के पीछे की जानिब बने कूड़े के ढेर पर उस अजीबोगरीब बच्चे को फेंक आई थी। मेरी सारी ज़िंदगी कार्रवाई को देखकर खामोशी रहा था। फिर मैंने अपने शौहर को बाज़ार से बच्चे लेने के लिए भेज दिया था। मौजू के जाने के बाद मैंने झोपड़ी में झाड़ू लगाया और इधर उधर का काम करके अपने जहन से उस बच्चे के ख्याल को झटकने की कोशिश की। शाम में हम सब ने बच्चों का लाया हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। आज कुत्ते बहुत शोर से भौंक रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से मैं काँप काँप उठती थी। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था कि अब कुछ देर में ये कुत्ते बच्चों को चीर फाड़ डालेंगे। मैं बड़ी मुस्तरब से लेटी हुई थी जब मेरा शौहर बोला, ऐ नूरा, हम फ़कीर लोग हैं, लोगों को दुआ देकर पैसे लेते हैं। हम कब से इतने ज़ालिम हो गए कि लोगों से उनके बच्चे छीनकर कुत्तों के सामने डाल दें। मौजू की बात सुनकर मैं काँप उठती थी। मैं जल्दी से चटाई से उठी और बड़ा सा डंडा उठाकर बाहर की जानिब भागी। मौजू भी मेरे पीछे ही आया था। उसके हाथ में भी कुत्तों को भगाने के लिए मोटा सा डंडा पड़ा हुआ था। हम जल्दी से झोंपड़ियों के पीछे भागे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वो बच्चा बिल्कुल महफूज रहा था। उसे खरोच तक नहीं आई थी। मैं उस बच्चे को झोंपड़ी में ले आई। मैंने उसे नहलाया धुलाया, मोटे से कपड़े में लपेट कर अपने साथ लिटा लिया था। वो भूख की शिद्दत से रोने लगा था। मैं उसकी रज़ाई माँ बन गई थी। वो बच्चा कमज़ोर सा था, उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत वाज़ेह ज़ख्म था,
یعنی کہ وہ بچہ پیدائشی گبرا تھا، اس کا چھوٹا سا سر تھا، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور بڑا سا ناک تھا۔ مجو بچے کو دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، نورا تجھے پوری دنیا سے یہی بچہ چرانا تھا کیا؟ پھر خاموشی رہی۔ صبح ہوئی تو میں نے آس پاس کے جھوپڑیوں میں اعلان کر دیا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے یہاں بچہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہر جھونپڑی میں آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ ضرور جنم لے رہا ہوتا تھا۔ ایک ہفتے میں نے اس ننھے بچے کی خوب دیکھ بھال کی۔ پھر جب وہ ذرا بہتر ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنے لگی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی کہ لوگ اس گبڑا بچے کو میری گود میں دیکھ کر مجھے دگنی خیرات دے کر جاتے تھے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ڈر بکتا ہے، لوگ اس عجیب و غریب بچے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور اپنے بچوں کا صدقہ بھی ہمیں تھما جاتے تھے۔ 2 دن میں ہی میری کمائی میرے 4 بچوں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کا نام لکی رکھ دیا تھا۔ لکی لفظ ہم فقیروں میں بڑا عام تھا۔ ہم ہر بختور چیز کو لکی کہتے تھے۔ میرا شوہر بھی میری دگنی کمائی سے بڑا خوش تھا، مگر مجھے اندر ہی اندر ایک بے سکونی نے اپنے سار میں لیا ہوا تھا۔